हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 23 अक्टूबर 2022 और 23 अक्टूबर 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है वो अवार्ड 2021 में किस राज्य को सर्वोच्च सम्मान वो मिला है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वोच्च सम्मान मिला है। जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में हरदीप सिंह पुरी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, इस आवास योजना के तहत वो इनके द्वारा वितरित वो किए गए हैं। और जो शेष पूरा होने के विभिन्न चरणों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है ये अवार्ड 2021 राजकोट में जो योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य और शहरी स्थायी निकाय है उनके योगदान को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष निर्धारित वो किया जाता है। अब ये जो पुरस्कार है इन पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश है तो इन्होंने पहला स्थान है वो हासिल किया है। और उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश ने दूसरा और तमिलनाडु ने तीसरा स्थान है वो हासिल किया है। और पोल बाउंड गुजरात ने किफायती रेंटल जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है उनसे संबंधित प्रदर्शन के लिए 5 विशेष श्रेणी के पुरस्कार देखे और अन्य मिशनों के साथ अभिसरण है उस रास्ते को भी अपने रास्ते में लाया है। और मध्य प्रदेश को 3 विशेष श्रेणी के पुरस्कार मिले हैं। और उसके बाद में जम्मू और कश्मीर जिसे दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी चुना गया है। और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक विशेष श्रेणी के तहत जो सर्वश्रेष्ठ नीतिगत पहल के लिए उड़ीसा को प्रतिष्ठित जो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना अवार्ड 2021 है उनसे सम्मानित किया गया है। अब उत्तर प्रदेश राज्य है तो उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पे और क्षेत्रफल के आधार पे चौथा सबसे बड़ा राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व दिशा में है नेपाल। और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में टोटल जिले हैं 75। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा है वो 24 जनवरी 1950 को मिला था। अब ये जो दर्जा है या गठन है वो एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन से राज्य को का गठन है वो कब हुआ था। और करंट अफेयर तो आप डेली वीडियो देखोगे तभी आपका जो करंट अफेयर या जीके सेक्शन है वो सही तरीके से कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत सरकार के द्वारा जो एससीजी परियोजना स्थापित करने के लिए किस राज्य को चुना गया है? तो आंसर दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य को चुना गया है। जो कोल इंडिया लिमिटेड है इनके द्वारा BHEL बेल और IOCL और जो गेल है GAIL इंडिया लिमिटेड है इनके साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के बाद जो सरकार ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में जो प्रस्तावित तय कोयला गैसीकरण है इस परियोजना को स्थापित करने की योजना वो बनाई है। और ये जो प्रस्तावित एससीजी प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को 35,000 करोड़ की लागत से स्थापित है वो किया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ राज्य है तो छत्तीसगढ़ राज्य भारत का राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और ये पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था जो छत्तीसगढ़ राज्य, उसके बाद अलग करके ये छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना वो हुई थी। और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ में टोटल जिले हैं 33। और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन है वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि इसरो के NGLV में NG का क्या अर्थ है? तो आंसर दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन। जो इसरो है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जो 1980 के दशक में बनाई गई जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है PSLV इसको रिप्लेस करने के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है NGLV
इसको विकसित कर रहा है, और जिसमें NG का अर्थ है नेक्स्ट जनरेशन। अब ये जो NGLV है, इसमें इसरो ने NGLV के लिए जो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट है, इसमें 10 टन की पेलोड क्षमता वाले लागत प्रभावी 3 चरण वाला पुनः प्रयोज्य भारी लिफ्ट वाहन के निर्माण पर विचार वो कर रहा है। और इसका मजबूत डिजाइन है वो थोक विनिर्माण, मॉड्यूलरिटी इन सिस्टम, सब सिस्टम और चरणों में न्यूनतम टर्न अराउंड समय की अनुमति है वो भी देता है। और इसकी विशेषता है कि इसमें बूस्टर चरणों के लिए सेमी क्रायोजेनिक जो प्रोपल्शन है, जिसको लिक्विड ऑक्सीजन के साथ ईंधन है इसके रूप में परिष्कृत मिट्टी के तेल या ऑक्सीडाइजर के रूप में की सुविधा वो होगी। और इसका उपयोग है वो, इसका संभावित उपयोग संचार उपग्रह, डीप स्पेस मिशन, भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान और कार्गो मिशन के लॉन्च करने में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि विश्व खाद्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस 2021 है, इसकी थीम है, इसका विषय रखा गया था आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, ए बेटर इन्वायरमेंट एंड ए बेटर लाइफ। और जो वर्ल्ड फूड डे इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हर इंसान के लिए एक स्वस्थ और पौष्टिक आहार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अब अक्टूबर महीना, तो अक्टूबर महीने में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं जिनका रिवीजन और कर लेते हैं कि 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस देश ने 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे कम स्कोर है वो हासिल किया है? तो आंसर दोस्तों यमन ने हासिल किया है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इस स्कोर 4 संकेतों पर यह आधारित है, और चीन और कुवैत ऐसे देश हैं जिन्हें इस सूची में सबसे ऊपर का स्थान वो दिया गया। और दक्षिण एशिया क्षेत्र में भूखमरी का स्तर वो सबसे अधिक है, और यमन दुनिया में ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स 2022 है इसमें अंतिम स्थान पे रहा है। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसमें वैश्विक भूखमरी सूचकांक GHI है। तो वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने एवं ट्रैक करने का एक साधन है। और इसकी गणना वो 4 संकेतों के आधार पर की जाती है, जिसमें अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टटिंग और बाल मृत्यु दर के आधार पर ये गणना की जाती है। और जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक है वो 100 बिंदु पैमाने पर भूख की गंभीरता का निर्धारण करता है, जहां 0 है वो सबसे अच्छा संभव स्कोर है, 0 भूख, और 100 को सबसे खराब माना जाता है। और वार्षिक रिपोर्ट है तो इसमें कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेथुंगर हिल के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। और GHI एक वार्षिक रिपोर्ट है, और GHI स्कोर है उसका प्रत्येक सेट 5 वर्ष की अवधि के डेटा का उपयोग करता है। और वर्ष 2022 में GHI स्कोर की गणना वो वर्ष 2017 वर्ष 2021 के डेटा का उपयोग करके वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली एक वेबसाइट है वो शुरू की है? तो आंसर दोस्तों झारखंड राज्य के द्वारा की गई है। तो झारखंड सरकार है, इन्होंने राज्य में प्रदूषण फैलाने वाली एक औद्योगिक इकाइयों के नाम में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक वेबसाइट की शुरुआत की है, जिनको आप जिन पे देख सकते हैं। और उद्योगों को जो वायुमंडलीय प्रदूषण के लिए जवाबदेह ठहराने का यह कदम है वो उठाया गया। और सरकार के अनुसार ये एक पारदर्शिता पहल है, जिसका उद्देश्य है कि जो भी औद्योगिक या इंडस्ट्रियल यूनिट है उनमें पार्टिकुलेट मैटर की जानकारी समझने को योग्य तरीके से प्रकट करना है। अब ये जो योजना है वो स्टार रेटिंग कार्यक्रम के लिए वेबसाइट है www.jspcb.info। इसका गुरुवार को रांची में अनावरण किया गया, और इसके जरिए उपयोगकर्ता को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि राज्य में कौन से उद्योग प्रदूषण है वो फैला रहे हैं। और स्टार रेटिंग प्रोग्राम एक पारदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक
पार्टिकुलेट मैटर है पीएम, उस पर जानकारी को समझने योग्य तरीके से जाहिर करना। और इस पहल का उद्देश्य लोग उद्योगों को उनके पीएम उत्सर्जन के लिए जवाबदेह ठहराना, जिन्हें ऐसी प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जिसमें प्रदूषण है वो कम है। अब झारखंड राज्य है, तो झारखंड भारत का राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और झारखंड की जो सीमाएं हैं वो पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा को छूती है। और झारखंड है, तो झारखंड के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल है रमेश बिस। और झारखंड में टोटल जिले हैं 24। और झारखंड राज्य का गठन है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और झारखंड की राजधानी है रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दीपावली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों न्यूयॉर्क शहर के द्वारा की गई है। जो वर्ष 2023 है, इस 2023 से न्यूयॉर्क सिटी के पब्लिक स्कूल में दिवाली की अब छुट्टी होगी। और इसकी जो घोषणा वहाँ के मेयर एरिक एडम्स है, इन्होंने की है। और ये जो त्योहार है दिवाली का, उसको हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन और सिख धर्मों के लगभग 2 लाख से भी अधिक न्यूयॉर्क वासी वो मानते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए दीपावली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा वो न्यूयॉर्क शहर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला वो किया है? तो आंसर दोस्तों पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। जो पंजाब के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, इन्होंने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम है, इस ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला किया। और ये जो कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करके इसमें लाखों कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने की स्कीम वो रखी गई है। इसके साथ ही उन्हें कर्मचारी और पेंशन भोगी है उनको 6% जो डीए है उसके भुगतान को भी मंजूरी वो दी गई है। और ये भुगतान की जो नियम है वो 1 अक्टूबर 2022 से वो लागू भी हो चुका है। अब पंजाब राज्य है, तो पंजाब उत्तर पश्चिम भारत का राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसका दूसरा भाग है जो पाकिस्तान में है। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है। और पंजाब के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब में टोटल जिले हैं 23। और पंजाब का जो राज्य का गठन है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि परमाणु भारत के द्वारा परमाणु सक्षम किस मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण वो किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण वो किया गया है। जो भारत ने अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका जो सफलतापूर्वक टेस्ट है वो किया है। और ये मिसाइल है वो परमाणु क्षमता से लेस है। और ये परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अधिकतम रेंज वो हासिल की है। और इसमें सभी टेस्ट सफलतापूर्ण पास भी किए हैं। और लगातार तीसरे टेस्ट के साथ ही अग्नि प्राइम मिसाइल है वो सटीकता और विश्वसनीयता के साथ आयाम में खरी भी उतरी है। और ये जो मिसाइल है वो 1000 से लेके 2000 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में भी सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत में पुलिस स्मृति दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो आंसर है दोस्तों ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो अपनी ये 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस या पुलिस स्मृति दिवस है। इसमें ड्यूटी के दौरान जो अपनी जान गंवाने वाले जो सीआरपीएफ के जो 10 जवान थे उनके बलिदान को याद करने के लिए 21 अक्टूबर को यह दिवस है वो मनाया जाता है। और 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के पास एक हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों के द्वारा हमले के दौरान जो 10 पुलिसकर्मी वो घायल हो गए थे या शहीद हो गए थे, सॉरी, इन शहीदों को याद करते हुए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा वो बढ़ा दिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2022 है, इसके अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग वो किस देश में थे? तो आंसर दोस्तों भारत देश में थे। जो भारत में 2020 के जनगणना आंकड़े हैं या जनसंख्या के आंकड़े हैं,
उसके आधार पे, एक रिपोर्ट के आधार पे देखें तो विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब है वो भारत में, जो 228.9 मिलियन है। और इसके बाद नाइजीरिया का स्थान आता है जो 2020 में इसमें लगभग 96.7 मिलियन है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।